हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। आज मेरे मन में एक सवाल आया, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 23 वचन से। आज हम इस पर मनन करेंगे कि इसका क्या मतलब है। जहाँ पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने में और सुने जाने में आशीष दे। ये बाइबल का वो वचन है जहाँ पर बहुत सारे लोग इस पर सवाल करते हैं। इस वचन का मुख्य अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य के पास पाप क्षमा करने का शक्ति है, बल्कि यह सुसमाचार या गॉस्पेल को घोषणा करने से जुड़ा हुआ है। जब एक चेला सुसमाचार सुनाता है और कोई व्यक्ति विश्वास करता है, तो चेला परमेश्वर के वचन के आधार पर घोषित करता है कि उसके पाप क्षमा हो गए हैं। देखिए, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, पतरस कहता है प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 43 में, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा पाएगा। अर्थात पाप की क्षमा कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। हाँ, लेकिन यदि कोई सुसमाचार सुनाता है और सुसमाचार पर कोई विश्वास करता है, तो ज़रूर उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। क्षमा हमेशा व्यक्ति के हृदय की स्थिति है और पश्चाताप पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार नहीं करता, तो चेले ये घोषित करने के लिए बाध्य है कि वे अभी तक पापों के बंधन में हैं। जैसे हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 8 अध्याय में शमौन जादूगर करके एक व्यक्ति था, जिसने पवित्र आत्मा के वरदान को खरीदना चाहा। तो पतरस ने उसको क्या कहा था? पतरस ने कहा था कि उस तेरा हृदय सीधा नहीं है, और उसने कहा कि वो कड़वाहट के पित्त और अधर्म में बंधा हुआ है, सकल धर्म के बैरी, इस प्रकार से उसने संबोधित किया था। तो कलीसिया के बारे में यदि हम देखें, तो ये वचन हमको ये सिखाता है कि कलीसिया में जो संगति में रहता है और अनुशासन में रहता है, वो तो परमेश्वर का के संतान है। लेकिन जो अनुशासन के बाहर है, यदि कोई परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है, कलीसिया की बातों को नहीं मानता है, तो पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय में पौलुस ने उसको एक व्यभिचारी के बारे में बताया कि उसको कलीसिया से बाहर निकालने का निर्देश दिया। इससे हम ये समझ सकते हैं कि उसके पाप रखे गए हैं, मतलब अभी तक उसके पाप क्षमा नहीं किए गए हैं। लोगों के बार-बार समझाने के बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति नहीं मानता है, तो मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर के दास होने के नाते, परमेश्वर के मसीह के राजदूत होने के नाते, हम हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उसके पाप अभी रखे गए हैं। लेकिन यदि कोई मन फिराता है, प्रभु के पास आता है और क्षमा माँगता है, दिल से पश्चाताप करता है, तो उसके पाप क्षमा किए गए हैं। और एक विश्वासी होने के नाते, एक परमेश्वर के दास होने के नाते, हम कह सकते हैं कि हाँ, इसके पाप क्षमा हो गए हैं। तो प्रभु ने हमको ये अधिकार दिया है कि जाओ जाके सुसमाचार सुनाओ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो कोई विश्वास करे, उनको बपतिस्मा दो और उन्हें वो सारी बातें मानना सिखाओ। इसका मतलब है परमेश्वर ने मनुष्य को ये अधिकार दिया है, विश्वासियों को ये अधिकार दिया है कि वो जाकर सुसमाचार सुना सकते हैं और लोगों के पाप क्षमा करने के लिए परमेश्वर पर निर्भर रह सकते हैं। विश्वास करता हूँ प्रियो, ये वचन हमको आशीषित किया है। हम सबके पास ये अधिकार है कि हम सुसमाचार को सुनाएँ। गॉड ब्लेस यू। सुनते रहें परमेश्वर के सुंदर वचन पास्टर राजेश के संग।